सभी को प्रणाम। अभी जैसे हमने केशा को सुना कि उन्होंने बताया कि इतना अच्छा इफेक्ट आया है। और एक डॉक्टर होने के बाद में यदि वो इतना अच्छा अनुभव बता रहे हैं, डॉक्टर का मतलब कहने का मेरा है कि लॉजिकल पर्सन जनरली इतने जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें पूरे गर्भोत्सव की जो ऐप है उसको फॉलो किया और आप सब देख रहे हो रिजल्ट कैसे, कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं। और ऐसे ही रिजल्ट के लिए हमने एक ग्रुप भी बनाया है, फॉलो अप ग्रुप। उसमें से आज जो दो हमारी प्यारी प्यारी सी माताएं बनने वाली हैं, जो सुनीति और पायल और पूजा, ये तीन लोग अपना अनुभव बताने वाले हैं। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि फॉलो अप ग्रुप में हम लोग करते क्या है। हमने जो अपना गर्भोत्सव ऐप है उसमें से ही कोई हमने एक टीम बनाई है छोटी सी उसी ग्रुप के अंदर। तो कोई उसमें अपने स्टोरी डालता है, कोई स्लोगन डालता है, जो शांति कुंज से या चिन्मय भैया की कोई वीडियो डालता है। तो इस तरीके से वो ग्रुप ऐसा है कि सब वुड बी मदर्स उसमें बहुत एक्टिव रहती हैं। तो जिसने किसी ने स्टोरी ऐप में से नहीं देखी होगी तो वो ग्रुप में जाके पढ़ लेता है और अपने बेबी से बेबी टॉक कर लेता है। तो इसी का फायदा इन लोगों को ज्यादा अच्छे से हो रहा है कि सब एक दूसरे को एक्टिव करते हैं। कोई यदि किसी को चाहिए कि अभी 9 महीने के बाद में यदि डिलीवरी के टाइम पे हमें कोई बैग तैयार करना है, तो सिर्फ एक ने मैसेज डाला और सब लोगों ने उस मैसेज के बाद आंसर दिया कि क्या क्या तैयारी करना होती है। तो इन सब में एक शेयरिंग का भी बहुत अच्छा आ रहा है कि सब एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, डिसिप्लिन हो रहे हैं, यानी जो बेबी में चाहिए वो ये सब बनते जा रही हैं। तो इसीलिए आज ये अपना अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हैं। सबसे पहले मैं सुनीति को बोलूंगी कि सुनीति अपना अनुभव शेयर करें। धन्यवाद दीदी। अ, मेरा नाम सुनीति निकम कुर्जेकर है। और मैंने माँ की पाठशाला अप्रैल में ज्वाइन की थी। और फॉलो अप ग्रुप तो मैंने स्टार्ट से ही ज्वाइन किया, मतलब जब से मई मई में से स्टार्ट हुआ है फॉलो अप ग्रुप, तब से मैं फॉलो अप ग्रुप में हूँ। और माँ की पाठशाला के ऑलमोस्ट सभी लेक्चर्स में अटेंड करती हूँ। अगर कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर के पास जाना है या फिर घर में कुछ हो तो ही मैं अटेंड नहीं कर पाती। सबसे जरूरी चीज मुझे हमेशा ये लगती है कि हमें बहुत कुछ इधर सिखाया जाता है, लेकिन वो एक्शन में लाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर रोज एक लेक्चर होता है, उसमें कोई ना कोई गेस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, न्यूट्रिशियस आते हैं, योगा टीचर्स आते हैं। एबेकस का हुआ था, वैदिक मैथ्स का हुआ है, क्राफ्टिंग की बहुत सारी लेक्चर्स हुई है। लेकिन वो सिर्फ 1-2 घंटे इधर देखना और उसके बाद वो प्रैक्टिकल में ना लाना, उससे कुछ फायदा नहीं होता। ये मुझे फॉलो अप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद से पता चला। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसे होता था कि 2 घंटे लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं थोड़ा इग्नोर कर देती थी कि अभी करूँ बाद में करूँ। लेकिन जब से हमने फॉलो अप ग्रुप ज्वाइन किया है तब से हमारा एक डिसिप्लिन बन गया, मतलब हमने चीजें डिवाइड कर ली है। और हम, मतलब मैं रोज चिन्मय भैया का एक वीडियो डालती हूँ। तो उसकी वजह से ये होता है कि वीडियो डालने के पहले मैं समझ लेती हूँ कि उस वीडियो में क्या बताया गया है, और वो हमारे मतलब हमको समझ में आ रहा है या नहीं। और मेरी बहुत सारी वुड बी मदर फ्रेंड्स है जो स्टोरीज डालती है। स्टोरी के बाद में खुद के वॉइस में वो स्टोरी का मॉरल बताती है। अलग अलग क्राफ्टिंग के आइडियाज डालती है, वर्ड्स डालती है जो गर्भोत्सव ऐप पे अवेलेबल है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ऐप नहीं ओपन किया तो भी ग्रुप में सब कुछ समझ जाता है। और माँ की पाठशाला में जो हमें दिनचर्या दी थी, उसमें से ऑलमोस्ट मैं सब कुछ करने का ट्राई करती हूँ। उसके साथ ही मैं ये भी ट्राई करती हूँ कि अगर मेरे से कुछ नहीं हो रहा है तो मैं गिल्ट ना लूं। क्योंकि हमें फॉलो अप ग्रुप में सिखाया गया है कि कैसे खुश रहना है। अगर कुछ हुआ, मैंने गिल्ट लिया, मैं सैड हो गई, तो मेरे बच्चे पे क्या असर हो रहा है और उससे तुरंत कैसे बाहर निकलना है। मतलब पहले होता था एनजाइटी आती थी, चिड़चिड़ापन होता था। अभी पता है कि वो तो होने ही वाला है, हार्मोनल चेंजेस होने ही वाले हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे निकले, इसके लिए ज्योति दी ने हमारे इतने एक्सरसाइज लिए हैं। मतलब हमने ट्रेजर हंटिंग किया है, हमने बहुत सारे मेडिटेशंस किए हैं, हमने विजुअलाइजेशन किया है,
हमने अफर्मेशंस बनाए हैं, खुद के पर्सनलाइज अफर्मेशंस है। मतलब मैंने स्टार्टिंग में अफर्मेशंस बनाए थे, अभी मेरा 9वां मंथ चालू है तो मैंने स्पेशली डिलीवरी के लिए अफर्मेशंस बनाए हैं। और मतलब बताने को तो इतना है कि मैं सम अप नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ये बताना है कि इसकी वजह से मैंने गर्भ मतलब जो बेबी टॉक करते हैं, गर्भ संवाद करते हैं, वो मेरी इतनी आदत पड़ गई है कि मैं हमेशा बात करती ही रहती हूँ। अभी मेरे घर वाले भी आते हैं, मेरे पेट पे हाथ रखते हैं, वो भी बातें करते रहते हैं। वेरी गुड। तो इसका मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब बेबी मूवमेंट कर रहा था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, तो मुझे वो समझ नहीं रहा था, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, कि मुझे क्या हो रहा है। तो मैं रात रात भर जगती थी। लेकिन मुझे बाद में ऐसा समझा कि मैंने अगर उससे बात की कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो हो जाएगा। फिर मैंने कंटिन्यू 5-6 दिन में सोने सोने के टाइम पे बेबी को बोलती थी कि अफर्मेशंस देती थी, और उसके बाद बोलती थी कि अभी हम सोएंगे, और जब मम्मी को सुसु आएगी या फिर आपको कुछ ये होगा तभी हम मूवमेंट करेंगे और हम सो जाएंगे। तो ऐसे करके मेरी पूरी नींद कंप्लीट हो जाती थी। डायरेक्टली वो सुबह 4:30 या 5 बजे ही किक करता था, और फिर मुझे समझ नहीं आता था कि अभी उठना है, अभी अभी टाइम हो गया है दिनचर्या स्टार्ट करने का। और ये मेरे मतलब ये बेबी की वजह से मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझ में एक डिसिप्लिन आया है कि मैं सुबह में कभी उठी नहीं थी इतनी जल्दी में, जल्दी उठने लगी, मेरी दिनचर्या फॉलो होने लगी। ये एक पॉजिटिव बदल है। और ऊपर से मैंने मोबाइल यूज करना पूरा बंद कर दिया। मतलब मेरा 6-7 घंटे का जो स्क्रीन टाइम था, वो अभी आप निकाल के देखोगे तो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होता। मैं 40 मिनट्स का ये क्लास मतलब ये क्लास 2 घंटे का अटेंड कर लेती हूँ, सॉन्ग सुन लेती हूँ, और हमारे ग्रुप में जो चलता रहता है, मतलब भावना दीदी जो भेजती है, मेरी और फ्रेंड्स जो भेजती है, वो ही सिर्फ रीड करती रहती हूँ। ये एक चीज है कि बहुत बॉडीली पॉजिटिव चीजें मैंने सीखी। उसके बाद मैं सुबह उठ के दिनचर्या पूरी फॉलो करती हूँ। उषा पान, तत्वबोध, आत्मबोध की साधना, वो दोनों करती हूँ। उसकी वजह से मुझे समझता है कि मुझ में क्या और इम्प्रूवमेंट होनी बाकी है। मतलब संगीत स्टोरी ये सब गर्भोत्सव ऐप पे रहता है, और वो टाइम स्लॉट में आता है। तो कभी कभी मैं मिस करती हूँ कि अरे अभी तक टाइम नहीं आया हुआ, अभी तक मेरा आया नहीं है। इसके बाद और पॉजिटिव चीजें हुई है कि जैसे ज्योति दीदी से बात करके हमने ये सीखा है कि हमको भी किसी का हम बनना है, तो बनो किसी के हम। ये हमारा जो स्लोगन है, उससे हमने गणेश जी का वर्कशॉप लिया था, क्लास में भी लिया था मैंने, सोसाइटी में भी बच्चों को सिखाया था। तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा, और बच्चे बहुत मेरे से कनेक्ट हुए, और मुझे वो फीलिंग आई कि मेरा बेबी भी सीख रहा है। तो मैंने बेबी को हमेशा गणेश जी मनाते टाइम से बताया कि कान बन रहे हैं तो उनके कान ऐसे क्यों है, उनका क्या महत्व है। उसके बाद से सोसाइटी में हमारे अभी गणेश उत्सव जो हुआ, तो उसमें बहुत इवेंट थे, तो मैंने हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया। तो मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया कि 8 मंथ में भी तुम बहुत एनर्जेटिक लग रही हो, थकी थकी नहीं लग रही हो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये ज्वाइन किया, कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये सब सीखने को मिला। और मैं मेरे बच्चे की को क्रिएटर हूँ, तो मैं उसे भी सिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच ज्योति दीदी, कि आपने मुझे चांस दिया आज बोलने का। थैंक यू। और उमा दीदी ने मुझे ये ग्रुप में ज्वाइन किया था माँ की पाठशाला में, तो उसकी वजह से मुझे समझा कि ये सब कुछ है। मतलब हर क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल सकता है, और मैं कितनी बार भी पूछूं, कोई ना कोई मुझे गाइड करने वाला है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुनीति का सबसे अच्छा तो यही लगता है कि उन्होंने जितना ग्रुप में सिखाया था गणेश जी बनाना, उतना अपने सोसाइटी में सब बच्चों को इकट्ठा करके फिर से बनाना सिखाया। तो वो वीडियो भी मैंने रखा है इसमें, तो मैं भावना दीदी को भेजूंगी, तो शायद वो सारे ग्रुप में भी भेजें कि कैसे इंस्पिरेशन मतलब बच्चों को, सुनीति को खुद को लगा कि मैं भी सबको सिखाऊं।
तो ये भी एक क्वालिटी बच्चे में आई ना, कि आप सबको शेयर कैसे करते हो। बहुत ही अच्छा लगा था वो। और अब हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रिकॉर्डिंग बंद से रिकॉर्डिंग चालू करो दीदी, हेमा दीदी।